नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा हम आपके लिए लेके हैं संपूर्ण इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। हैंड राइटिंग के क्वेश्चन है, सब हैंड राइटिंग के क्वेश्चन है, तो एक से एक हैवी क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, आए हुए भी क्वेश्चन है बेटा वो। तो सभी बच्चे देखेंगे और आज 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों कराएंगे बेटा, पूरे के पूरे। तो देखेंगे, चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। आंसर है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कब और कहां से प्राप्त होते हैं? सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थान से। कहां से प्राप्त होते हैं बेटा? हड़प्पा नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, कास्यवीन सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कास्यवीन सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बेटा? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा था? भारत की प्रथम सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा था? जॉन मार्शल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसके नेतृत्व में की गई थी बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बेटा सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में बेटा। नेक्स्ट है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा देना इस प्रश्न में बेटा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है बेटा? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है बेटा? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की थी, या किसकी उस पर हुई थी बेटा? तो देखिए सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुई थी बेटा? राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। और कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी बेटा? गेहूं तथा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं बेटा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वास्तिक चिन्ह, ये बेटा सतिया जिसे बोलते हैं, हम सतिया लगाते हैं, किस सभ्यता की देन है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्तिक चिन्ह से क्या बोलते हैं बेटा? स्वास्तिक चिन्ह बेटा किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। किसकी देन है बेटा? हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांसों की छड़ नृत्य कर लड़की की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बेटा? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई बेटा? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा प्राप्त हुआ है बेटा? अन्नागार। बेटा अनाज का गोदाम, इसे अनाज का गोदाम बेटा देखो 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, और एक दूसरा है स्नानागार, इसे अन्नागार बोलते हैं बेटा, अनाज वाला। स्नानागार है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मतलब 2.43 मीटर गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अग्नवेदी के साक्ष्य, अग्नवेदी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अग्नवेदी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं बेटा? कालीबंगा से। प्राणों की संख्या कितनी है? इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन पे बेटा। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। प्राणों की संख्या कितनी है बेटा? 18। नेक्स्ट है, उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं बेटा? 108। उपनिषद कितने हैं बेटा? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं? 4। उपनिषद 108, वेद कितने हैं बेटा? 4। बौद्ध साहित्य में, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में पाली का, ये बेटा पाली का साहित्य कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। बौद्ध साहित्य में पाली का साहित्य कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है बेटा? 3 भागों में। 3, विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बेटा कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, बौद्ध साहित्य में किन भाषाओं में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य किस या किन भाषाओं में या किस भाषाओं में लिखा हुआ है? तो बौद्ध की कौन सी भाषा है बेटा? पाली। कौन सी भाषा है बेटा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध घोष, बुद्ध घोष अर्थात महात्मा बुद्ध की 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? दीपवंश, महावंश। बुद्ध घोष महात्मा बुद्ध की 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं बेटा? दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित कौन सी कथाएं हैं? इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन बेटा, इंपोर्टेंट लगा देना। बुद्ध की पुनर्जन्मों से संबंधित कौन सी कथाएं हैं बेटा? जातक कथाएं। कितनी है बेटा? कौन सी है बेटा? जातक कथाएं। नेक्स्ट, जातक कथाएं बेटा। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं बेटा? ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त। 10 मंडल, 1028 सूक्त बेटा। नेक्स्ट बेटा, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1549। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1549। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में कितने अध्याय और कितने मंत्र हैं? यजुर्वेद में कितने अध्याय व कितने मंत्र हैं? 40 अध्याय और 2000 मंत्र। 40 अध्याय और 2000 मंत्र। नेक्स्ट, अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय व कितने सूक्त हैं? 20 अध्याय, 731 सूक्त बेटा। कितने बेटा? अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय और कितने सूक्त हैं? 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक भी बार नहीं। ये क्या बेटा? एक भी बार नहीं बेटा, एक भी बार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 275 बार। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 175 बार। ऋग्वेद में अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार प्राप्त हुआ है? कितनी बार हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऋग्वेद में अग्नि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है बेटा? कितनी बार हुआ है? 200 बार। कितनी बार हुआ है बेटा? 200 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में विष किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऋग्वेद में विष किसे कहा जाता है? अंडरलाइन कर देना, ऋग्वेद में विष किसे कहा जाता है? कई गांवों के समूह को विष कहते हैं। कई गांवों के समूह को क्या कहते हैं? विष कहते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नारी की दशा कैसी थी? ऋग्वेद में नारी की दशा कैसी थी बेटा? सम्मानजनक। कैसी थी बेटा? सम्मानजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर तथा वर्षा का देवता किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन बेटा इस पर। ऋग्वेद में पुरंदर तथा वर्षा का देवता किसे कहते हैं? ऋग्वेद में पुरंदर तथा वर्षा का देवता किसे कहते हैं? इंद्र को बेटा। किसे कहते हैं? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लेना बेटा सभी बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र
इंद्र देवता की इस तत्व में लिखे गए हैं, मतलब इंद्र देवता के कितने इस तत्व के मंत्र हैं बेटा? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र इंद्र देवता की इस तत्व में लिखे गए हैं बेटा? 250 मंत्र। कितने बेटा? 250 मंत्र। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था बेटा? इंद्र। कौन था बेटा? इंद्र। अंडरलाइन देखो, ये चल रहा है कर्सर, इंद्र। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी बेटा? सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद काल, देखो क्वेश्चन, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी थी बेटा? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्तो मां सदगमय वाक्य किस वेद से लिया गया है? अस्तो मां सदगमय वाक्य किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तो मां सदगमय वाक्य किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस वेद से बेटा? ऋग्वेद से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री इंपोर्टेंट लगा लेना इसे भी बेटा, इस वाले क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्तों का उल्लेख, शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद काल में हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर यूपिया, हर यूपिया, हर यूपिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हैंड राइटिंग के क्वेश्चन है बेटा। ऋग्वेद काल में कौन सी एकमात्र धातु का उल्लेख मिलता है? आयस धातु। ऋग्वेद काल में कौन सी एक धातु का उल्लेख मिलता है? अयस धातु, अयस धातु। नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रंथ की तुलना ईरानी भाषा के ग्रंथ अस्वेता से की गई है? अस्वेता से की गई है। किस भारतीय ग्रंथ की तुलना ईरानी भाषा के ग्रंथ अस्वेता से की गई है? ऋग्वेद। किससे बेटा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद, देखो सामवेद के ग्रंथ किससे संबंधित हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सामवेद किस ग्रंथ से संबंधित हैं? सामवेद अर्थात सा से संगीत। सा से क्या बेटा? संगीत। सामवेद गायन या संगीत से, किससे है? संगीत से या गायन से संबंधित है बेटा। नेक्स्ट जो लो क्वेश्चन आ गया, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है बेटा? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? चिकित्सा, जादू टोना, देखो बेटा चिकित्सा, जादू टोना, भूत प्रेत। चिकित्सा, जादू टोना, भूत प्रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने, अर्थवा ऋषि ने बेटा। नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद से संबंधित कौन से दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद से संबंधित कौन से दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं? इधर बेटा ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण। कौतकी वैसे होता है ब्राह्मण ग्रंथ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की थी? महिदास ऐत्रेय ने। किसने की थी बेटा? महिदास ऐत्रेय ने। यजुर्वेद के कौन से दो भाग हैं? शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के कौन से दो भाग हैं? शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का कौन सा प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है?
सामवेद का कौन सा प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है बेटा? ये देखिए आंसर है ये पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राजपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? राजपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से। किससे बेटा? शुक्ल यजुर्वेद से। नेक्स्ट, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। किससे बेटा? कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना बेटा, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? बहुत एग्जाम में आता है बेटा, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया बेटा? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का दूसरा व महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? अग्नि। ऋग्वेद का दूसरा व महत्वपूर्ण देवता कौन सा है बेटा? अग्नि। कौन सा है बेटा? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लोगों के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि। बल। क्या कहलाता था बेटा? बल। अब आ गए क्वेश्चन बेटा, ये जैन धर्म से संबंधित। किससे बेटा? जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बेटा। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बेटा। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बेटा। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से बेटा। फटाफट करने हैं क्योंकि हमें बेटा तीनों करने हैं, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। तीनों भारत के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी पैट, एसएससी, जीडी, 10+2 सीजीएल, सब के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, अलग क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जैन धर्म से बेटा। जैन धर्म से क्वेश्चन बोल रहा है, देखो महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ बेटा? अब इसमें एक बात समझिए, 599 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के वैशाली जिले के कुंडनवन गांव में किसी बुक में ये वाला आपको मिलेगा आंसर। कौन सा मिलेगा? 599। मगर ये बहुत कम आता है एग्जाम में। एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में, ये सही माना जाता है। कौन सा माना जाता है बेटा? 540 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 बेटा। किसमें बेटा? 468 वर्ष ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना बेटा, ये 599 ये पहले बुकों में आता था, अब बुकों में शायद आना बंद हो गया है, क्योंकि पहले आता था, पहले यही डेट थी और ये 2 डेट थी, अब ये मान्य होती है बेटा 540 ईसा पूर्व बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ये क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मुझे लग रहा है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, इधर का उधर है बेटा, इसे करेक्शन कर लेना। ये जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। करेक्शन कर लेना बेटा इस प्रश्न पर बेटा, करेक्शन कर लेना आप लोग, इस पर करेक्शन कर लेना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन बेटा? महावीर स्वामी थे। कौन थे बेटा? महावीर स्वामी। क्वेश्चन टाइप में थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया है, टाइप क्या नोट क्लास नोट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? रिजपालिका नदी के तट पर, जराम्बिक गांव के पास, साल वृक्ष के नीचे। देख लो बेटा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? रिजपालिका नदी के तट पर, जराम्बिक बेटा, जराम्बिक गांव के पास, साल्व वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को कितने दिनों की तपस्या के बाद या कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त? आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना।
महावीर स्वामी को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ बेटा? 12 वर्षों की तपस्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की अवस्था में बेटा। कितनी वर्ष की अवस्था में बेटा? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था बेटा। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था बेटा। कितनी वर्ष की अवस्था में बेटा? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था बेटा। नेक्स्ट बेटा, जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? कितने बेटा? 5। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। सहित सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? इंपोर्टेंट लगा लेना। जैन धर्म के प्रथम 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? पार्श्वनाथ ने। किसने किया था? ये पार्श्वनाथ ने। देखिए ये पार्श्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता किस कुल से थी? लिच्छवी कुल। कौन सी कुल से थी बेटा? लिच्छवी लिखा है, लिच्छवी कुल से। किससे थी बेटा? लिच्छवी कुल से। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। इंपोर्टेंट लगाओ, इस क्वेश्चन पर इंपोर्टेंट लगाइए। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। आया हुआ क्वेश्चन है। जैन धर्म कितनी शाखाओं में विभक्त हो गया था? 2 शाखाओं में। जैन धर्म कितनी शाखाओं में विभक्त हो गया था बेटा? 2 शाखाओं में। कौन कौन सी थी बेटा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर स्वामी के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में महावीर स्वामी के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? मोक्ष। मतलब शरीर त्यागने की जो घटना थी उसे क्या बोलते हैं हम बेटा? मोक्ष। क्या कहा जाता है बेटा? मोक्ष कहा जाता है। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? जैन धर्म के, ये भी आया क्वेश्चन है, जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न। साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, साम्यक श्रद्धा। साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, साम्यक श्रद्धा। कितने बेटा? ये 3। श्वेतांबर के लोग किसके अनुयायी थे? इंपोर्टेंट लगा लेना इसे। श्वेतांबर के लोग किसके अनुयायी थे? भद्रभाऊ के। भद्रभाऊ के बेटा। अगला क्वेश्चन है, भद्रभाऊ के हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर शाखा के लोग किसके अनुयायी थे? स्थूल भद्र के बेटा। किसके अनुयायी थे बेटा? स्थूल भद्र के। वस्त्र न धारण करने वाले को क्या कहते थे? वस्त्र न धारण करने वाले को क्या कहते थे? दिगंबर। लाल वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को। यहां करेक्शन करिए, यहां लिखना बेटा श्वेत। क्या लिखेंगे आप? श्वेत वस्त्र धारण करने को। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? श्वेतांबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? श्वेतांबर। क्या कहते थे बेटा? श्वेतांबर। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? शंख। पार्श्वनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? शंख बेटा। क्या था? शंख। मगध में, इंपोर्टेंट लगाओ इसे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा लगाना इसे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर बाय द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप लगाइए सभी बच्चे SBI। क्या लगाइए? SBI। SBI। सही बच्चे क्या लगाएंगे? SBI लगाइए। और इसकी फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सुपर भयंकर इंपोर्टेंट। क्या है? सुपर भयंकर इंपोर्टेंट बेटा। SBI लगाओ जब ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, सुपर भयंकर इंपोर्टेंट। देखिए, मगध में पड़े भीषण आकार से दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ कहां चले गए थे बेटा? बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। मगध में पड़े भीषण आकार से दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ कहां चले गए थे बेटा? जैन तीर्थकर भद्रभाऊ के साथ सरवड़ बेलगोला। ये सरवड़ बेलगोला कहां पर है बेटा? कर्नाटक में। कहां पर है ये? कहां पर? ये कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, जैन धर्म की भाषा कौन सी है? इंपोर्टेंट लगाना क्वेश्चन। जैन धर्म की प्राकृतिक लिखा है, प्राकृत होगा। क्या होगा बेटा? ये प्राकृत।
कृत बेटा, प्राकृत होता है, प्राकृत नहीं होता है, प्राकृत क्या होता है बेटा, प्राकृत। और बौद्ध धर्म की पाली, बौद्ध धर्म की क्या होती है बेटा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैन धर्म की जैन संगीतियां कब और कहां किसकी अध्यक्षता में हुई बेटा, जैन धर्म की जैन संगीतियां कब और कहां हुई? प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में, पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। द्वितीय जैन संगीत बेटा हुई थी 512 ईस्वी में पल्लवी नामक स्थान पर, देवधर अध्यक्ष थे। कौन थे? देवधर। जैन धर्म में केवल का अर्थ क्या है? बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा। जैन धर्म में केवल का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। केवल का अर्थ क्या है बेटा? ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बेटा, ये नोट करते रहना सभी बच्चे, टाइप कर लेना सभी बच्चे बेटा, और नहीं तो दो एक बार देख लेना वीडियो, आराम से हो जाएगा बेटा काम। महावीर स्वामी का जिन नाम क्यों पड़ा? महावीर स्वामी का जिन नाम क्यों पड़ा बेटा? इंद्रियों को जीत लेने के कारण। किसके बेटा? इंद्रियों के जीत लेने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का निर्ग्रंथ नाम क्यों पड़ा? महावीर स्वामी का निर्ग्रंथ नाम क्यों पड़ा? बंधन रहित होने के कारण। बंधन रहित होने के कारण। महावीर स्वामी की मृत्यु, इंपोर्टेंट लगाना बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में, 468 ईसा पूर्व में बेटा। ये कितना है बेटा? 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। 540 के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी बेटा। कहां हुई थी बेटा? पावापुरी में। कहां हुई थी बेटा? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। इनके दामाद थे ये। कौन थे बेटा? दामाद। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। कौन थी बेटा? प्रियदर्शनी। देखो भगवान महावीर, ये आता है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में बेटा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इनके दामाद जमाली। कौन थे बेटा? इनके दामाद जमाली। महावीर का मूल नाम क्या था? नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या था बेटा? वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। और अब चलते हैं हम बौद्ध धर्म की तरफ। कहां पर बेटा? बौद्ध धर्म की। फटाफट करना हमें कि ईपी पैट, एसएससी जीडी, ईपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, टेम्पेस्ट 2, एमटीएस, सबके लिए क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है बेटा, तो सभी बच्चे याद रखना बेटा इन क्वेश्चनों को बेटा, ठीक। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे बेटा? चल, गौतम बुद्ध। कौन थे बेटा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? इनका भी बेटा एक बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई बुक्स 567 ईसा पूर्व कपिल वस्तु, कोई डेट बताती है 567, मगर ये पुरानी किताबों में था, मगर इसमें अब नहीं, ये वाली मान होती 463 ईसा पूर्व। याद रखना एग्जाम में आप ये लगा के आएंगे 463 ईसा पूर्व बेटा। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। एक बात ध्यान रखना बेटा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों की क्या है कि जो जन्म स्थान है बच्चे इधर का उधर कर देते हैं, तो इसीलिए बेटा सही ढंग से करके जाना, प्रिपेयर बेटा, पूरी तरह से प्रिपरेशन करके जाना। नेक्स्ट, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये कई बार पूछा गया है। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? लुम्बिनी नेपाल की तराई में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है बेटा? नेपाल की तराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। सिद्धोधन नहीं, शुद्धोधन। क्या होगा बेटा? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया और पिता का नाम यहां होना चाहिए शुद्धोधन बेटा, कर लेना आप लोग। माता का नाम पिता का नाम शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को
किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार में निरंजना नामक नदी के तट पर उर्वेला नामक स्थान पर। किस कौन से नाम पर? कहां पर बेटा? उर्वेला नामक स्थान पर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को कितनी आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना। गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में, पीपल वृक्ष के नीचे बेटा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था बेटा? ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कितने दिनों की तपस्या के बाद या कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? तपस्या के 49वें दिन। तपस्या के कौन से दिन बेटा? कितने दिन बाद? 48 दिन बाद, मतलब 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। अष्टांगिक मार्ग क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो एसबीआई लगा लीजिए। अष्टांगिक मार्ग क्या था? बुद्ध के उपदेशों के 8 बिंदु, बुद्ध के उपदेशों के 8 बिंदु अष्टांगिक मार्ग थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई थी? बैक डेट की देखोगे तो 486 होगा, मगर आप ये नहीं करेंगे, आप करेंगे 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में। कितनी वर्ष की आयु में बेटा? ये आप लगाएंगे 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, क्योंकि काफी ये मेरा पुराना नोट्स था तो उस टाइम का ये, तो इसमें बेटा इधर 486 नहीं 483 होना चाहिए। क्या आंसर बेटा वैलिड है यहाँ पर? 483 ईसा पूर्व में। कुछ बुक्स बताती थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कब और कहां हुई थी? बेटा याद रखना, बौद्ध धर्म की सभी संगीतियां याद रखना, एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, लिख लिख कर याद करना, कैसे भी याद करना, एग्जाम में जाने से पहले बहुत सभाएं याद रखना यहां से। और ज्यादातर बेटा तृतीय और चतुर्थ आती है सबसे ज्यादा। प्रथम जैन सभा, बौद्ध सभा सॉरी, 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर मां कश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। याद रखना, प्रथम जैन सभा 483 सॉरी बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर मां कश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में वैशाली, ये बेटा यहाँ पर वैशाली है, वैशाली नामक स्थान पर सर्वकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में, सर्वकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन 251 ईसा पूर्व में, इंपोर्टेंट लगा लेना ऐसे तृतीय को बेटा, इंपोर्टेंट लगा लेना आप लोग, इंपोर्टेंट तृतीय बौद्ध सभा को बेटा। तृतीय बौद्ध सभा 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्र, ये पूरा एक नाम है, अलग कर दिया गया, ये मोगलीपुत्र, ये एक ही नाम है, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। शासक कौन था बेटा? अशोक, अशोक के शासनकाल में, इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, तीसरी बेटा। नेक्स्ट, बेटा चौथी बौद्ध सभा कब हुई? बेटा चौथी बौद्ध सभा प्रथम ईसा पूर्व में, ये भी इंपोर्टेंट लगाना बेटा, चौथी भी, तृतीय और चौथी सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा। चौथी बौद्ध सभा प्रथम ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में बसमित्र की अध्यक्षता में, बसमित्र या अजातशत्रु बेटा लिख लेना, बसमित्र या अजातशत्रु की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बेटा? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? प्रथम बौद्ध सभा से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? क्या निष्कर्ष निकले थे बेटा? प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, बुद्ध की शिक्षाएं 2 भागों में बट गई थी, विनय पिटक और सुप्त पिटक, विनय पिटक और सुप्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट लगा लेना इसे बेटा, विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के नियमों से, बौद्ध धर्म के किससे बेटा? नियमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा सुप्त पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के उपदेशों से। सुप्त पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के उपदेशों से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे लगा लेना एसबीआई बेटा सभी बच्चे।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, SBI सुपर भयंकर इंपोर्टेंट बेटा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बहुत आ जाता बेटा, सारनाथ के मृग पार्क में अपने 5 पूर्व साथियों को, 5 अपने पूर्व साथियों को मृग पार्क, कहां पर बेटा, सारनाथ में, अपने मृग 5 साथियों के साथ। क्या महात्मा बुद्ध ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मानते थे? नहीं। क्या महात्मा बुद्ध ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मानते थे? नहीं। मानते थे? नहीं। आंसर क्या है बेटा? नहीं। इसीलिए महात्मा बुद्ध को अनीश्वरवादी कहा जाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को अनीश्वरवादी कहा जाता है बेटा। देखो काफी मेहनत कर रहे हैं बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और दूसरी बात ये भी है बेटा, अगर तुम्हारा किसी और का भी भला तो होगा, किसी और का भला हो, आपका तो हो ही रहा है, किसी और का भी हो तो शेयर करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस जगह दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस जगह दिए थे बेटा? श्रावस्ती में। कौशल। गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था? आनंद। गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था? आनंद। और महावीर स्वामी का कौन था बेटा? उनके दामाद जमाली, और उनकी पुत्री थी प्रियदर्शिका। कौन थी बेटा? प्रियदर्शिका। याद रखना उनको, गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। महात्मा बुद्ध का, ये क्या, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रमुख महाजनपदों की राजधानी, महाजनपदों की राजधानी और उनके देखिए बेटा इधर, महाजनपद मगध, राजगृह या बिरगृज, काशी, वाराणसी, कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती, अयोध्या, कुरु, इंद्रप्रस्थ या दिल्ली, दिल्ली का पूरा नाम इंद्रप्रस्थ, और वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, गंधार, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन, अवंती, उज्जैन। नेक्स्ट, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, ये देखिए बेटा, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है? रुद्र। शिव की मूर्ति बनाकर, अगला क्वेश्चन है, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहां से मिलता है? महाभारत पुस्तक में। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहां से मिलता है? महाभारत पुस्तक में। महाभारत के लेखक कौन थे? ओहो, ये रॉन्ग है, वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। कौन थे बेटा? वेद व्यास, पतंजलि नहीं थे, वेद व्यास। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य लकुलिश या नकुलिश? आचार्य लकुलिश या नकुलिश। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वोच्च देवता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वोच्च देवता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? विष्णु का। किसका मिलता है बेटा? विष्णु का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लगाना क्वेश्चन ये वाला, भागवत धर्म का प्रथम विदेशी उपासक कौन था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को बेटा, इंपोर्टेंट लगाना। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। 529 ईसा पूर्व में यह ईरान का निवासी था। यह कहां का था? ईरान का। भारत पर अंदर तक घुसकर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर अंदर तक घुसकर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। कौन था बेटा? सिकंदर। सिकंदर कहां का निवासी था? सिकंदर कहां का निवासी था? मकदूनिया, यूनान शासक। सिकंदर ने भारत पर कब और कहां प्रथम आक्रमण किया था? 326। देखो बेटा, सिकंदर ने भारत पर कब और कहां प्रथम आक्रमण किया था? आंसर है बेटा 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया पर हिंदुकुश पर्वत के पास। अगला है, सिकंदर का प्रथम विरोध किस शासक ने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना। सिकंदर का प्रथम विरोध किस शासक ने किया था? पुरु पोरस ने। किसने किया था बेटा? पुरु पोरस ने। पुरु पोरस ने बेटा इनका विरोध किया था। सिकंदर और पोरस के बीच प्रथम युद्ध कब और कहां और कौन सा हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच प्रथम युद्ध कब और कहां
और कौन सा हुआ था बेटा? देखिए आंसर है 326 ईसा पूर्व में चिनाब और झेलम नदी के बीच या तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। किसका युद्ध बेटा बोलते हैं इसे? हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। देखो 326 ईसा पूर्व में चिनाब और झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के बीच या तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। सिकंदर जीते हुए प्रदेशों को किसे सौंपकर चला गया था? अपने सेनापति फिलिप्स द्वितीय को। सिकंदर जीते हुए प्रदेशों को किसे सौंपकर चला गया था? अपने सेनापति फिलिप्स द्वितीय को। किसे बेटा? फिलिप्स द्वितीय को। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? ये आया हुआ क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बगदाद के निकट बेबीलोना, बेबी लिखा हुआ है, आप लिख लेना बेबीलोना नामक ग्राम पर, ग्राम में, बेबीलोना नामक ग्राम में बेटा, बेबी लिखा हुआ वहां लिख लेना बेबीलोना नामक ग्राम में। सिकंदर भारत में कितने समय तक रुका था? लगभग 9 महीने। कितने महीने तक रुका था बेटा? लगभग 9 महीने। बस आज बेटा इतना ही कराएंगे। अब कराएंगे हर्यक वंश। क्या कौन सा बेटा डला हुआ है? हर्यक वंश। तो इसे कराएंगे कब बेटा? कल। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और शेयर करना। ऐसे ही क्वेश्चन प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, सभी के हैंड राइटिंग के क्वेश्चन है। कुछ बाई मिस्टेक आती है तो मैं उससे सही करेक्शन करा देता हूं, क्योंकि थोड़ा लिखने में बच्चे से दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि खुद का नोट्स था, बच्चे से किया है बेटा। तो बस आप लोग देखते रहिए यही बेटा। और जय हिंद, जय भारत।